अरेंजमेंट ऑफ माई स्टूडेंट। और इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मैम। पर लास्ट में तो मैम आप आएंगे अच्छे से निकले तो मैम 2 आशीष वस्तन मैम की तरफ से आप लोगों के लिए मैम प्लीज रिक्वेस्ट। डिपार्टमेंट की ही प्राध्यापिका डॉक्टर मानसी वत्स, भूगोल विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर किशोर चौहान और इंग्लिश डिपार्टमेंट के समस्त छात्र। आज मुझे अपनी सार्थकता इन 2.5 सालों में अगर मैं ये करा पाई हूँ और मेरे प्राध्यापक ये करा पाए तो मुझे लगता है कि ये मेरी बहुत बड़ी कि ऐसा होना चाहिए। हमारे पास जब मैं आई तो कोरोना लग गया, 2 साल तो मुसीबत फंसे। लेकिन कोरोना काल मैंने बताया कि हम उस देश के वासी हैं जहां हम घबराते नहीं हैं, हम परिस्थितियों का मुकाबला करते हैं, हम अपना धैर्य नहीं खोते हैं। जो आया है उसका मुकाबला करेंगे और हमने इन 2 सालों में मुकाबला किया। इतना बड़ा देश है हमारा, इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसके बावजूद भी हमने इस कोरोना पर कंट्रोल किया केवल अपने आप के बल से। आपको लगा होगा कि मोदी जी क्यों घंटी बजवा रहे हैं, मोदी जी क्यों कह रहे हैं कि थाली बजाओ, मोदी जी कह रहे हैं कि क्यों ऐसा करो। लेकिन ये सब चीजें जो आपकी हैं वो आत्मबल को मजबूत करने के लिए, जो आपके अंदर का है। आप घबरा जाते हैं ना, कोई चीज है, बारिश हो गई, घर कैसे जाएंगे घबरा कर, अब तो हम भीग जाएंगे, बुखार आ जाएगा। तो जो घबराना है उसको कंट्रोल करता आत्मबल। तो उन 2 सालों में हम मजबूत हुए। प्राध्यापक वही हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही कोरोना छटा और मैडम लोगों ने प्रयास किया, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अब आप ये जब आप इस मंच पे आते हैं, जब आप डायस में आते हैं आप लोग, तो आपका जो हिचक है वो खुलती है। जब यहाँ पे आएंगे, आप यहाँ प्रेजेंटेशन करेंगे, तो इंटरव्यू में कितने लोग होते हैं? 7, 10, 6, 5, यहाँ तो इतने बैठे हैं, इतने के सामने आपने अपना प्रेजेंटेशन देना है, तो जो हिचक जो है वो खुल जाती है। तो ये तैयारी है आपकी। तो जब आपकी HOD मैडम ने कहा कि मैडम हम ये कराना चाहते हैं लिटरेचर पे एक हमारा सेमिनार, तो देखिए और कुछ आप कोई चीज़ अच्छी चीज़ कराना चाहते हैं तो प्रिंसिपल क्यों मना करेगा, है ना। मैंने बिल्कुल कहा कि मैडम आप कराइए। लेकिन आज सुबह ही ऐसी घटना हो गई कि मैडम के जो हमारी यहाँ वरिष्ठ प्राध्यापिका हैं प्रीति रानी मैडम थी, उनके माता जी का देहांत हो गया। तो ये एकेडमिक था, तो मैंने कहा इसको करिए। लेकिन और चीज़ें थोड़ा सा आपने देखा होगा कि वाद्य यंत्र वगैरह, संगीत वगैरह, खुशी की चीज़ें होती हैं, तो वो हम नहीं कराते हैं, उसको हमने कर लिया। मैंने कहा इसको कराइए, कोई बात नहीं, ये एकेडमिक है तो इसको कराइए। तो ये जो आप लोगों का आज सेमिनार है लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर, आप डिजर्टेशन की बात करी मैडम ने कि डिजर्टेशन कैसे करते हैं। ये पड़ाव है आपका सीखने का। जो आप डिजर्टेशन करेंगे, छोटा रूप है, ये स्मॉल PhD है आपकी डिजर्टेशन, उसी को बड़े रूप में करना है। फर्क इतना है, यहाँ 1 साल के अंदर करना है, वहां आपको 3-4 साल लगेंगे। तो जब 3-4 साल लगेंगे तो थीसिस भी क्या होगी और मोटी होती चली जाएगी, उसका कार्य करने का जो तरीका वो भी बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, बेसिक चीजें बताई जाती है कि कैसे आप करेंगे, डिजर्टेशन कैसे करते हैं, डॉक्टर कैसे बनना आपको, कैसे आप उसमें जो है प्रैक्टिकल करेंगे, कैसे करेंगे आप उसको। प्रैक्टिकल करने का मतलब ये नहीं होता कि एक डार्क रूम में आप बैठेंगे और वहाँ पे आपने कोई उपकरण ले लिया और तब जाके आपका प्रैक्टिकल होगा। जब आप समाज में जाते हैं, जब लोगों से आप व्यूज पूछते हैं कि इसके बारे में आपका क्या कहना है, वो प्रैक्टिकल होता है, वो प्रयोगात्मक होता है। आगे बात समझ में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी जो आपके प्राध्यापक हैं वो आपको जो बताते हैं उस रास्ते पर आपको चलना है। ये दिन लौट करके नहीं आएंगे। देखिए आज मेरे को सबसे बड़ी खुशी की बात क्या रही कि आप यूनिफॉर्म में दिखाए। बहुत अच्छा लगा। ये अनुशासन है। यहाँ पे डिग्री कॉलेज में आकर के थोड़ा हम सोचते हैं कि
थोड़ा हम सोचते हैं कि हम तो डिग्री कॉलेज में आ गए, नहीं, अनुशासन अनुशासन जो अनुशासित रहता है वो बहुत आगे बढ़ता है। तो ये चीज़ें जो आपको सिखाई जाती है बेटे, ये आपके पड़ाव हैं, आपके जो क्लासेस होती हैं उस क्लासेस को अटेंड करना। आप नहीं करते, आप नहीं समझ रहे कि अगर आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो आपने कितनी चीज़ खो दी है घर में। इसके बाद क्या करना है आपने, जब MA कर लेंगे घर में तो बैठना है, नौकरी तो जब लगेगी तब लगेगी, तो पहले पढ़ लो ना। जब आपकी क्लासेस हो रही तो उसको अटेंड कर लो ना। जब टीचर आ रहा है तो आप पढ़ लो उसको, तो पढ़ें, ठीक है। तो मैं आज जो है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मुझे फ़ोन आने लगे हैं। मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट की HOD डॉक्टर वंदना चौहान और डॉक्टर मानसी बस को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप लोगों के बारे में इतना अच्छा कार्यक्रम सोचा किया, और ये जो आपने आज शुरुआत की है मैडम, ये आगे भी इसी तरह से होगी। जिसको करते रहना, मेरा ये है कि हफ्ते में 1 दिन जरूर करवाओ, हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में, पर इस चीज़ को करवाओ। इससे क्या होगा, बच्चे ये तैयारी करके भी आएंगे, इनको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मास्टरी होगी अपने इसमें PPT करने। तो और आपको भी मैं शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। जो आपने लक्ष्य सोचा हुआ है, जो आपने सोची थी कि मुझे इसमें जाना है, वो आपको प्राप्त हो, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबको, और मैं डॉक्टर किशोर चौहान को भी शुभकामनाएं देती हूँ। उन्होंने अपना बहुत मेहनती है, बहुत वर्क करते हैं। मैं इनके बारे में बता दूँ कि बहुत मेहनती है, बहुत काम करते हैं। अगर इनके आप रिसर्च को देखें तो बहुत अपना लगे रहे, साइलेंट वर्क होकर के अपना काम करते रहते हैं। तो इसी तरह से आपको भी करना है, सीखना है। वो बताएंगे आपको, यहाँ पे आए हैं तो वो भी आपको अपने अनुभव बताएंगे, दोनों तो बताएंगे अपने सब्जेक्ट में, लेकिन वो भी यहाँ पे आए हैं तो आपको बताएंगे कि किस तरह से मंजिल को किस तरह से प्राप्त करें। मंजिल जरूर होनी चाहिए, बिना मंजिल के नहीं होता है। वो मंजिल है, वहाँ पे मुझे जाना है तो कैसे जाना है। अब आपने तो बिंदु तो सोच ही नहीं रखा, तो फिर गड़बड़ हो गया। बिंदु जरूर सोचना है कि वहाँ जाना है, रास्ते अपने आप। मेरी तरफ से इंग्लिश डिपार्टमेंट को, चौहान जी को और सारे जो यहाँ पे बैठे बच्चे हैं, उन सबको शुभकामनाएं, बधाई। आपको उन्नति करें, तो आगे बढ़ें। Now today I am very thankful to all of you and for Principal Ma'am. First of all, I am very thankful to all of you that you follow my words and Mansi Ma'am words and come in uniform, because when I was with Principal Ma'am at that time also, she was appreciating you in your discipline. Is all of you are in uniform, she appreciate that thing. She liked that thing and she appreciate your discipline, your presence and your hard work. Now, before calling the next student, I would like to just invite Dr. Kishore Singh Chauhan, Assistant Professor, Department of Geography. He was busy in his classes and his classes going on at this time, and I requested him to please come within our student and shower some of his blessings to my students, so that they may also encourage and get some energy and enthusiasm from him also. So, welcome Dr. Kishore Singh Chauhan. परम सम्मानित इंग्लिश डिपार्टमेंट की विभाग प्रभारी डॉक्टर वंदना चौहान, सम्मानित डॉक्टर मानसी बस जी, प्रिय छात्र छात्रा, मैं 5 मिनट में आप लोगों के साथ अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूँ और आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। ये इस महाविद्यालय में एक परंपरा पहली बार शुरू हो रही है, इसके लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। और आप लोग वो सौभाग्यशाली विद्यार्थी हैं जिन्होंने ये परंपरा शुरू की। और आप लोग एक बात जानते हैं, आने वाले समय में आप लोग अनेक उच्च पदों पर जाएंगे और 2020 जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया और इसी साल से, इसी सत्र से
उत्तराखंड देश का ऐसा राज्य है जहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रारंभ हो चुकी है। आपने देखा होगा जिन छात्र छात्राओं ने स्नातक प्रथम वर्ष में इस वर्ष प्रवेश लिया है, वे सभी छात्र छात्राएं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब अपना पठन पाठन करें। और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये आपके सर्वांगीण विकास की परिकल्पनाओं के साथ लागू की जा रही है। जैसा कि आप आज तक सुनते आए होंगे, आप देखते आए हैं और आपने महसूस किया होगा कि छात्र छात्राएं कॉलेज कर लेते हैं, एमएससी कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, बीएड कर लेते हैं, उसके बाद तो बेरोजगार है। लेकिन इसमें जो एक नई बात आई है वो आपकी सर्वांगीण विकास की बात करती है। ये एजुकेशन आपको गारंटी देती है कि आप लोग स्किल डेवलप हो करके यहाँ से निकलेंगे। स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन इसमें शामिल की गई। आपको चॉइस दे दी गई है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, उसके साथ साथ आप साइंस पढ़ सकते हैं, कॉमर्स के तो आप आर्ट्स और साइंस पढ़ सकते हैं, साइंस के तो आर्ट्स और कॉमर्स पढ़ सकते हैं, और आपके पास चॉइस है। और ये जो स्किल डेवलपमेंट शुरू किया गया है, स्किल एजुकेशन इसमें जो अभी लागू की गई, तो निश्चित रूप से जो प्रथम 2 वर्ष होंगे स्नातक के, उसमें आपको चॉइस दी जाएगी कि आप किस फील्ड में स्किल होना चाहिए। तो आप जब इस कॉलेज से बाहर निकलोगे तो आपके पास एक ऐसा काम होगा जिसे आप स्टार्टअप के रूप में शुरू कर सकते हैं। आप चाहे तो विद्यार्थी जीवन में भी आप कुछ काम ऐसा कर सकते हो, क्योंकि आप लोग इतने बड़े हैं, आप लोग तो ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, तो आप लोग बहुत काम शुरू कर सकते हैं और बहुत से बच्चे कर भी रहे हैं। और एक दूसरी बात जो मैं आपको सुझाव देना चाहता हूँ, ये जिन लोगों को आप पढ़ रहे हैं, जिन ऑथर्स को आप पढ़ रहे हैं, मैं एक सामान्य सी बात आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ। हम कितनी बड़ी बात करें, हम कितने बड़े रिसर्च करें, हम किसी भी वर्ड की बात करें, लेकिन हम जो भी काम शुरू करते हैं वो हम पेट पे। सीधी सरल बात है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये सब काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें अपने पेट के लिए इंतजार करना है। तो अगर हम इतना ही नहीं कर सकते हैं, अगर हम इतना ही नहीं सोच सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारा जीवन निरर्थक। आप पढ़ रहे हैं, आप अब पोस्ट ग्रेजुएट होने जा रहे हैं, आपको कुछ ऐसा करना है कि आपको कभी ये लगे ना कि आप बेरोजगार हैं। अब आपको ऐसा सोचना है कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं। और आप तो साहित्य के बच्चे हैं, आप साहित्य में मास्टर करने जा रहे हैं, आपको लिखना चाहिए, आपको लिखने की हैबिट अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। और आप लिखोगे, स्टोरी लिखोगे, छोटी छोटी कहानियां लिखोगे, कुछ न्यू आइडियाज दोगे, तो आप एक दिन दुनिया में हो सकता है कि आप बुलंदियों में पहुंच जाओ सिर्फ अपने लेखन की वजह से, अपने न्यू आइडियाज। अब आपने देखा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सिर्फ साइंस के नहीं, अभी जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है इसमें सब में प्रैक्टिकल करते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में। दरअसल अप्लाइड एस्पेक्ट बहुत जरूरी है। वो शिक्षा किसी काम की नहीं है जो समाज के काम नहीं आ रही हो, मानव कल्याण के काम नहीं आ रही हो, या हमारे व्यक्तिगत कल्याण में जो जिसका कोई महत्व नहीं है, वो शिक्षा किसी काम की नहीं। तो मैं समझता हूँ कि आप इस दौर के लोगों को, आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो कॉलेज भी पढ़ेगी और कहीं भी जाएगी, तो अभी मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा समय है। लोग कहते हैं ना कि चुनौतियां हैं सब कुछ, लेकिन आप कल्पना कीजिए हम लोग बहुत अच्छे दौर में जी रहे हैं, बहुत अच्छा समय है, सब कुछ सुविधाएं हैं, लेकिन आपको करना है, लेकिन आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, आप लिखिए। तो मैं कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, समय की बाध्यता है, आप लोगों को सबको अपना प्रेजेंटेशन करना है। और ये जो परंपरा आपने शुरू की है, कहते हैं ना किसी अच्छे काम को करने के लिए आपको प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। आप सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं, आप कैसे कर सकते हैं, और आप शुरू कीजिए। विद्यार्थी जीवन से आप शुरू कर सकते हैं। तो आज जो आपका यहाँ पर ये डॉक्टर अनुज कुमार शर्मा जी for giving his some of the blessing words to a student to encourage a student. Dr. Anuj Sharma ji, please. देखो जो भी करोगे कॉन्फिडेंस से करना, ठीक है?
प्रेजेंटेशन दोगे कॉन्फिडेंस से देना, ठीक है, ये कॉन्फिडेंस आगे जाके काम आएगा। पीएचडी करोगे, नेट निकालोगे, कहीं भी जाओगे, रिसर्च में जाओगे, इंटरव्यू दोगे, ये कॉन्फिडेंस आज डेवलप होगा। हुआ है कि आपको प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंस से देना, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब भी बोलोगे, यहाँ पे आओगे, नर्वस नहीं होना, कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब मैं गया था ये प्रेजेंटेशन देने, मैंने फर्स्ट टाइम पीएचडी का प्रेजेंटेशन दिया था, मेरे पैर ऐसे हो रहे थे, ठीक है, मेरा गाइड यही बैठा था, लगा था कि अभी कुछ काम होने वाला है, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं सोचा कि कुछ ऐसा तो कुछ होगा नहीं, मैं बोलना शुरू किया। जब मुझे ये दिखे ना, ये किसी को देखो मत, ये सोचो कोई बैठा नहीं है, बोलना शुरू कर देना, बस मैं इसीलिए आया था। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा और अपने फील्ड में अच्छा काम करना। चौहान जी ने बहुत अच्छा आपको बताया है, नेट निकालो, जो भी कुछ करोगे आपके बेनिफिट के लिए, वो सब ने बोला है। बट वो सब करने के लिए जब भी करो अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करना। थैंक यू। Thank you, Dr. Anuj Kumar Sharma ji. Thank you for your encouragement and for blessing for our students. And now I would like to invite Dr. Mansi Vats, Assistant Professor. Please 2 minutes. Now I would like to invite Dr. Mansi Vats, Assistant Professor, Department of English. Thank you, ma'am. We are working here in this college for a long time. I am here from 2013 also. When I was transferred in Chiliani sir, then I came back in the same college. But I am saying that from a long time in our MA, lots of students also didn't get these opportunities. This is our first time that I discussed with my ma'am in the department, and then she taken a step for it. I asked her, I say that why not we should take some to do for our students, that they are doing their dissertation and they are doing a small little bit of their research work. It's a part of our syllabus also, and it is a part when we were having HNB syllabus in our department, we are conducting this program, but it was only in our MA 4th semester. Syllabus also in MA. Now, then there are many more writers, I will say, in contemporary English literature, but besides that literature part, I will say that there is, the students were discussing about the R.K. Narayan and the Mulak Rajanand. They were also prominent writers, but they were the prominent writers in our English literature fiction. Because we are discussing the topic here, contemporary English literature. So the latest the example of contemporary English literature is Margaret Atwood, Canadian English literature. Everyone has listened it. Surfacing was in our syllabus last time, but now in our syllabus they have not provided it. They have छोड़ दिया उसे. Now after this there is much to say, and now I will call my students also for this. And as my friend and my spouse has said, that for your research paper, it is your best opportunity. If you lose this opportunity, you will not take your step, or you cannot do your work also out in your future plans. For your future plans, you have to, it's the best opportunity. You will make your confidence over here, and you will, on the dice, everyone should get this opportunity. You will get confident also for this, and you will get independent to speak everything, because this is your first time. I know that students will hesitate to express their words also in front of the mic or in front. We don't get mic. मुझे तो जरूरत नहीं है माइक की, मेरी तो आवाज ही इतनी बुलंद है कि पीछे वाले सारे सुन रहे होंगे, तो मैं चांस देती हूँ. इस पाउस को भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी आवाज इतनी बुलंद है, दूसरों को लगता है शायद we are fighting with each other, but no. For my students, it's the first time we have taken a nice, I will say for myself, that it's a very great opportunity that you will also get the certificate here. It will be, I told you, some students, that it is a lesson from our college also, from our English department also, that we will get this, our students will get the nice opportunity to get the certificate, because it would be a lesson it will be a lesson for Uttarakhand also, that we are giving this seminar, we are conducting and organizing such seminar in our department.
conducted, and it is taken a step from today only. And in our coming MA second semester students also, we will follow NEP 2020 also. In that, it is included in our syllabus. That in part, students are also not know about that assignments. When you have given your assignments in your department, you get passed. If you have not given your exam also, no. Now you have to each and every step you have to be passed. Minimum marks also you have to be passed. Now I stop my words here and call the many students to come here and give their presentation. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, students, what Dr. Mansi has said, that it is a milestone in the field of dissertation, in the field of research work from this particular college and from your side. And this is the same thing